हाय डियर्स, आज के लेक्चर में हम इन्फ्लेमेशन का सेकंड हिस्सा जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने आपको साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन टीच करना है। जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है ना तो उसके साथ ही 5 साइंस आते हैं। उसमें एक स्वेलिंग है, दूसरा पेन है, तीसरा रेडनेस है, चौथा वार्मिंग है और 5 वो एरिया लॉस ऑफ फंक्शन, वो एरिया सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन जैसे कि आपको मैंने इससे पहले पार्ट 1 में कहा था कि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी की तरफ से एक पहला रिस्पॉन्स होता है जब हमारी बॉडी में किसी भी वजह से टिश्यू इंजरी हो जाती है, टिश्यू इंजर्ड या टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो अब ये इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग क्यों होती है? जो पहला साइन है, स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन में जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और हमारे ब्लड वेसल से ब्लड की लीकेज होती है और हमारे खून की रगों से खून बाहर आता है उस टिश्यू की तरफ जहाँ पर टिश्यू डैमेज हुए होते हैं। क्योंकि जो टिश्यू डैमेज है ना, उस टिश्यू को आपको रिपेयर करना होता है ना, तो टिश्यू रिपेयर के लिए ब्लड और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो ब्लड जब बाहर लीक होगा ना तो ये ब्लड आकर टिश्यू में जमा हो जाता है। तो जब हमारे टिश्यूज में और हमारे सेल्स में जब इसी लीक ब्लड की एक्युमुलेशन होती है ना, तो लीक ब्लड की एक्युमुलेशन की वजह से हमारे टिश्यू स्वेल हो जाते हैं। तो एक स्वेलिंग का फायदा ये भी होता है कि जब हमारे टिश्यू स्वेल हो जाते हैं ना, तो जो बैक्टीरिया होता है ना, तो उसका फिर हमारे टिश्यू से थोड़ा सा डिस्टेंस, बैक्टीरिया और हमारी बॉडी की टिश्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो काफी ज्यादा हो जाता है और बैक्टीरिया के लिए टिश्यू के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो ये पॉइंट आप लोग जहन में याद रखिए। सेकंडली, इन्फ्लेमेशन में सेकंड साइन पेन क्यों होता है? देखिए, जब टिश्यू की स्वेलिंग होती है ना, तो ये स्वेल टिश्यू सराउंडिंग एरिया में जो पेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जो पेन के नर्व्स होते हैं, उस पे मैकेनिकल प्रेशर डालते हैं, उसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, जिसको न्यूरो कंप्रेशन कहते हैं। तो जब स्वेल टिश्यू की वजह से हमारी न्यूरॉन थोड़े से दबाव में आ जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली ब्रेन से पेन का एहसास होता है। सेकेंडली, पेन इसलिए भी होता है ना कि उधर जो टिश्यू डैमेज होते हैं ना, तो उससे पेन के मीडिएटर रिलीज होते हैं। तो पेन के मीडिएटर्स की वजह से भी हमें दर्द के एहसास होते हैं, पेन का एहसास होता है। और ये जो पेन होता है ना, ये एक इंडिकेटर होता है, ये हमें इंडिकेशन देता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद द बॉडी, कोई चीज हमारी बॉडी में गलत जा रही है, कोई गड़बड़ हो रही होती है। थर्ड साइन जो है वो रेडनेस है। जाहिर बात है ना कि टिश्यू की तरफ ब्लड आ रहा है ना, तो जब टिश्यू की तरफ ब्लड का फ्लो होगा तो ब्लड का कलर तो रेड होता है। तो ज्यादा ब्लड जब बाहर आएगा तो ब्लड की एक्युमुलेशन की वजह से टिश्यू में जो है थोड़ी सी सुर्खी पैदा होगी, थोड़ा सा रेडनेस वहां पर पैदा होगा। और वॉमिंग क्यों होती है? जो इन्फ्लेमेशन में चौथा साइन है, वॉमिंग इसलिए होती है कि जब ब्लड आएगा ना, तो जाहिर बात है ब्लड तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, ब्लड का तो हीट, ब्लड तो काफी मतलब हीटेड फ्लूइड होता है ना, ऑलरेडी टिश्यू का अपना टेम्परेचर भी होता है, साथ उसके साथ जब ब्लड वेसल से ब्लड भी आकर हीट हो जाता है ना, तो वो टिश्यू जो है वो फर्दर हीट हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर वो एरिया फॉर्म हो जाती है। और लास्ट जो हमारा साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है ना, वो हमारे पास है लॉस ऑफ फंक्शन। तो लॉस ऑफ फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन उधर होता है ना जहाँ पर टिश्यू की इंजरी हो रही होती है, जहाँ पर टिश्यू डैमेज हुए होते हैं। तो जब टिश्यू इंजर्ड या डैमेज हो जाते हैं, तो जाहिर बात है जिस ऑर्गन में टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो टिश्यू के डैमेज होने की वजह से उस ऑर्गन का जो फिजियोलॉजी है, उसका जो फंक्शन है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो ये आप लोगों को मेरे 5 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन डिटेल से, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, तो वो मैंने आप लोगों को टीच किया। Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.